बीपी। बीपी होता क्या है? ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं। रक्तचाप क्या होता है? क्या ब्लड प्रेशर सही में साइलेंट किलर होता है? तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन इस वीडियो में आज समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम। आइए चलिए बात करते हैं अपन ब्लड प्रेशर पर। फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे ब्लड प्रेशर का, कि होता क्या है, क्या सही में साइलेंट किलर होता है, क्यों आता है, बीपी हाई कब होता है, लो कब होता है, ये सब सारी बातें आज अपन इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, ब्लड प्रेशर, बीपी। तो बीपी दिख रहा है, ब्लड प्रेशर टॉपिक है, बीपी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं रक्तदाब, पर हिंदी में कोई नाम जानता नहीं, आप किसी आगे कह दिए कि रक्तदाब बढ़ गया है तो कोई समझेगा नहीं रक्तदाब होता क्या है। तो सीधे क्या समझते हैं, हिंदी वाले भी कुछ वर्ड है जो इंग्लिश के ही समझते हैं सब हिंदी में भी, तो बीपी उन्हीं में से एक है। चलिए तो पहले बात करते हैं बीपी होता क्या है, जिस अपना टॉपिक है बीपी। तो जानते हैं अपन होता क्या है। तो जानते हैं बीपी जैसे जो भी रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पे जो दाब लगता है, जैसे अपना वाहिनी होती है शरीर के अंदर जो खून को लेकर जाती है, एक तरीके से मान लीजिए पाइप, एग्जाम्पल के लिए जो पाइप होता है, पाइप के अंदर पानी जा रहा है, तो पानी जो पाइप पे प्रेशर लगाएगा, वैसे ही क्या होता है, अपना जो खून है एक वाहिनी से होते हुए जाता है, जैसे धमनी, तो वो धमनी कहते हैं उसको। ठीक है, तो उस पाइप में जो ब्लड द्वारा जो प्रेशर लगता है, जो दाब लगता है, उसको क्या कहते हैं, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड द्वारा जो उसके वेसल्स पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। समझ में आए? रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों यानी रक्त के पाइपों पे जो दाब लगता है उसको क्या कहते हैं, रक्त दाब। ठीक है, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हाई कब होता है, लो कब होता है, इस अपन बात करेंगे। तो जनरली ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, दिख रहा है आपको, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब अपना जो दिल होता है पंप करता है, तो जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। जैसे अपना दिल पंप करेगा, जब काम करता पंप करता है, तो जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। इसका एग्जाम्पल क्या है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए आपको पता है, आप जानते हैं दिल धड़कता है सिकुड़ता है, धड़कता है सिकुड़ता है। जब धड़कता है तो उस समय जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। जब सिकुड़ता है रिलैक्स होता है, धड़का, रिलैक्स हुआ, तो रिलैक्स होते समय जो आराम करता है दिल, तो उस समय जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये दोनों होता क्या है ये मैं बात बताऊंगा। ये जो आपको दिख रहा है मिलीमीटर मर्करी, इसका इकाई यूनिट है, ठीक है, मापने का। चलिए अब ब्लड प्रेशर पे देखते हैं अपन। देखिए आपने देख सुना होगा, मेरा कई लोग होते हैं बोलते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया है, हाई हो गया है। नहीं, लो बीपी और हाई बीपी। तो लो बीपी क्या होता है और हाई बीपी क्या होता है, इस पे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो लो बीपी क्यों होता है, जब ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब जो वाहिनी होती है, जो अपनी रक्त वाहिनी, उस पर ब्लड का प्रेशर दाब क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, लो बीपी। अब ये होता क्यों है, क्यों होता है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है? ठीक है, हो जाता है, फिर अपन को पता कैसे चले कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है? तो देखिए कारण क्या है बीपी लो होने का। ठीक है, कोस कारण वीकनेस, कमजोरी। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, ठीक है, तो आपकी बीपी क्या हो जाएगी, लो। सुना है कई लोग क्या होते हैं, मतलब काम करते रहते फिर बहुत लेट खाना खाते हैं दिन में, 2 बजे 1:30 बजे, इनमें क्या होता है, इनकी वजह से क्या होता है, बीपी उनका लो हो जाता है। ठीक है, लेट खाना खाने की वजह से कमजोरी होगी, कमजोरी होने की वजह से क्या होगा, बीपी लो। ठीक है, वीकनेस और एक पानी की कमी। अब कई लोग क्या होते हैं, पानी कम पीते हैं। ऐसे तो अपने 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए दिन भर में, पर कई लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो उनको ये भी किसका कारण है, बीपी लो होने का, पानी कम पीना। थर्ड है ब्लड लूज। ब्लड लूज की वजह से भी क्या होता है, खून की कमी की वजह से भी क्या होता है, बीपी लो हो जाता है। अब ठीक है, बीपी लो हो गया तो फिर आपको कैसे सिम्टम यानी लक्षण क्या है, पता कैसे चलेगा कि आपका बीपी लो हो गया है? तो देखिए सिम्टम है आपका, यानी पता क्या चलेगा, चक्कर आना। यानी आप खड़े होंगे तो आपको क्या होगा, चक्कर आएगा, आप सीधे से खड़े नहीं रह पाएंगे। आप खड़े होंगे आपको लगेगा बस अब गिर गया, अब बैठ जाओ, यानी खड़े होने का मन नहीं करेगा, बेड पे लेटे रहने का मन करेगा। तो क्या होता है, उसका मतलब क्या है, आपका बीपी लो हो गया है, यानी चक्कर आना। दूसरा थकान, आप थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा कुछ उठाया, थक गए, बस अब मेरे को आराम करना है, तो क्या है, उस समय आपका बीपी लो हो गया, इसलिए आप थोड़े से काम में क्या हो रहे हैं, थक रहे हैं। ठीक है, फिर आता है बेहोशी। बेहोशी होना मतलब आप वही सब एक ही जैसा है, चक्कर आना, थकना, बेहोशी मतलब चक्कर आना, यही है कि आप एक तरीके से समझिए आपके शरीर में क्या आ जाएगी, कमजोरी आ गई। अगर कमजोरी आ गई है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, जल्दी थक जा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, आप खड़े नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको उस समय कौन सी मतलब बीपी क्या हो गया, आपका लो हो गया है। ठीक है, फिर आता है आपका
हाई बीपी, यानी बीपी आपका हाई हो जाना, यानी आप समझ गए हाई बीपी यानी क्या होगा, जो रक्त वाहिनियां होती है, जो पाइप होता है, उसपे जब खून जाता है तो खून द्वारा क्या होता है, प्रेशर ज्यादा लगता है। जैसे पाइप की वजह से उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा तो कौन सा हो जाएगा, हाई बीपी, यानी उच्च रक्तदाब कहते हैं इसको हिंदी में, और इसको कहते हैं निम्न रक्तदाब कहते होंगे। ठीक है, चलिए हाई बीपी समझ में आया, तो खून द्वारा उसके दीवारों, जो पाइप जाती है उसकी दीवारों पे ज्यादा प्रेशर लगे तो उसको क्या होता है, बीपी हाई। होता क्यों है, कारण स्ट्रेस मतलब तनाव लेना। आप किसी चीज को अगर लेके आप सोच रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो, स्ट्रेस ले लिए कोई बात को, तो उस कंडीशन में आपका बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जंक फूड, जंक फूड खाना, जंक फूड जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमोज, अगर आप ये ज्यादा खा रहे हैं तो आपका बीपी हाई हो सकता है। ठीक है, अब बीपी हाई होना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप साइड में देख रहे हैं, इसको बीपी को कहते हैं साइलेंट किलर। अब साइलेंट किलर क्या होता है, अगर आपका बीपी हाई हो रहा है तो बीपी हाई होने से क्या होता है, साइलेंट किलर होता है ये, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आदमी खत्म कब हो गया, साइलेंट किलर एकदम सीधे से खत्म। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं साइलेंट किलर के बारे में। बाकी देखते हैं कारण, पता चल गया हाई बीपी अगर किस कारण से होता है, स्ट्रेस, ज्यादा सोचने की वजह से। अगर आप किसी बात को लेकर ज्यादा सोच रहे हो तो आपका बीपी क्या हो रहा है, हाई। जंक फूड आप खा रहे हो तो भी आपका बीपी क्या हो रहेगा, हाई हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज की कमी, अब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हो, या फिर किसी कारण से आप मतलब बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। ऐसे तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हेल्थी होते हैं अपन। पर कई लोग क्या होते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो उनका भी बीपी क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। ठीक है, फिर है स्मोकिंग और एल्कोहल, मतलब धूम्रपान करना, बीड़ी, सिगरेट, एल्कोहल, दारू, ये सब पीने से भी क्या होता है, आपका बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, बीपी हाई मैंने पहले भी कहा है, बीपी हाई बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, लो तो एक टाइम पे चलता भी, आप ठीक कर लेंगे इसको, बट ये बीपी हाई होता है तो उसको कहते हैं अपन साइलेंट किलर, यानी आदमी को पता नहीं कब खत्म हो जाए, कब मर जाए। तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जंक फूड कम, एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है। बिल्कुल स्मोकिंग तो करनी नहीं चाहिए, ऐसे भी इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये हाई बीपी के ये हो गए। ठीक है, कॉज मतलब कारण, मतलब इनकी वजह से होता है। फिर आता है सिम्टम, लक्षण, क्या लक्षण होता है, अगर आपका बीपी हाई हो गया तो आपको पता कैसे चलेगा कि बीपी हाई हो गया है, हेडेक मतलब सिर दर्द, आपका सिर दर्द होगा। किसी भी थोड़ी थोड़ी देर में क्या होना है, अगर आपको सर दर्द हो रहा है कोई बात पे, थोड़ी थोड़ी देर में या हर दूसरे तीसरे दिन आपको सिर दर्द हो रहा है, तो आप क्या समझ सकते हैं आपको क्या होगा, बीपी हाई हो गया है। ठीक है, चक्कर, इसमें भी चक्कर आना है। ठीक है, और हार्ट बीट का फास्ट होना, दिल तेजी से धड़कना। सिंपल सी बात है, अगर आपका बीपी हाई होगा तो क्या होगा, दिल बहुत तेजी से पंप करेगा, धड़केगा। उस सिचुएशन में क्या आपका बीपी हाई हो गया है। और हाँ, रियली में हाई बीपी को अपन साइलेंट किलर कहते हैं। जैसे अपना स्टार्टिंग में टॉपिक था ना, क्या बीपी को साइलेंट किलर कहते हैं, तो हाँ, हाई बीपी को आपको क्या कहते हैं, साइलेंट किलर। अगर बीपी हाई हो गया है तो साइलेंट किलर का काम कर रहा है वो आपके लिए। ठीक है, चलिए, और एक स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताया, ये क्या होता है, 120 और 80, तो ये आपके बीपी का रेंज होता है। आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, डॉक्टर जो होता है, बीपी नापने जाते हैं ना दुकान पे, मतलब दुकान पे क्लिनिक में, तो वहां पर आपकी यहाँ पर वो एक पट्टा लगाएगा और उसको क्या करता है, पंप करता है, पंप करता है। फिर वो साइड में देखिएगा एक इतना सा बॉक्स रखता है, वो बॉक्स में वो रीडिंग ध्यान से देखना है, वो रीडिंग देखता है आपके बीपी का, जब आता है वो चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर कितना हो रहा है, ब्लड किस फ्लो में जा रहा है। तो उसका जो मशीन होता है ना साइड में, उसमें रीडिंग चलती है, वो रीडिंग में देखता है अगर आपका बीपी का रेंज 180 बटे ये एमएम मरकरी है, तो आपका बीपी का रेंज क्या है, सही है। यानी आपके बीपी का मान अगर 120 से, उस मशीन के अकॉर्डिंग 120 से ऊपर जाएगा तो आपका बीपी क्या हो गया है, हाई। और 80 से नीचे रह गया तो आपका बीपी क्या हो गया है, लो। देखना अगली बार अगर आपको देखते हैं बीपी चेक करते हो तो ध्यान से देखिएगा, वो मशीन में आपका यहाँ पंप वो लगाता है, चेक करता है, तो रीडिंग देखता है। अगर एक 80 से नीचे आ रहा है बीपी, ठीक है, 60 70 ये, तो उस समय आपकी बीपी क्या है, लो हो रखी है। और एकदम 140 चला जाए, 130 40 50, तो आपका बीपी क्या होगा, बहुत हाई लेवल में है। तो ये रेंज है बीपी का, आपसे याद रखना है बीपी का रेंज कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, 120 से ऊपर गया तो आपका बीपी हाई है, 80 से नीचे गया तो बीपी लो है। तो ये था आपका बीपी का पूरा, ये एक तरीके का टॉपिक में आप समझ सकते हैं बीपी को। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बीपी कहते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट पंप करता है तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स करता है, दिल आराम करता है, तो उसको, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर।
लो बीपी होता है, हाई बीपी होता है। लो बीपी का आपको सिम्टम दिख गया, ठीक है, और हाई बीपी का भी आपको दिख गया। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग साइंस के फैक्ट अपन लाएंगे इस चैनल पर, जितने होंगे। जो भी साइंस का अगला टॉपिक होगा अपना, अगला मतलब वीडियो होगा हार्ट अटैक पर। हार्ट अटैक आता क्यों है, होता है ना हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक तो आजकल कॉमन बीमारी हो गई है, तो उसी पे अपन अब अगली वीडियो में बात करेंगे कि हार्ट अटैक होता क्यों है, ठीक है। तो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है।